माथे पे तिलक लगाऊं, इनके गले में माला पहनाऊं। आज की शांति धारा भी सिंहासने जिन भवंती महम श्रियामी। सौधर्मी प्रभु को लाया, पांडु के वन खूब सजाया। सौधर्मी प्रभु को लाया, पांडु के वन खूब सजाया। प्रभु दर्शन करता घड़ी घड़ी, प्रभु दर्शन करता घड़ी घड़ी। सौधर्मी प्रभु को लाया, पांडु के वन खूब सजाया। प्रभु दर्शन करता घड़ी घड़ी, प्रभु दर्शन करता घड़ी घड़ी। सूर्य अप्सरिया भी आवे, सभी मंगल गीत सुनाए। सूर्य अप्सरिया भी आवे, सभी मंगल गीत सुनाए। ओ प्रभु की जय बोलो घड़ी घड़ी, प्रभु की जय बोलो घड़ी घड़ी। सौधर्मी प्रभु को लाया, पांडु के वन खूब सजाया। प्रभु की जय बोलो घड़ी घड़ी, प्रभु की जय बोलो घड़ी घड़ी। सौधर्मी प्रभु को लाया, पांडु के वन खूब सजाया। प्रभु दर्शन करता घड़ी घड़ी, प्रभु दर्शन करता घड़ी घड़ी। ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवान ने पांडुकशला पीठे सिंहासने नमोस्तु भगवान तिष्ठ तिष्ठ। चार कलश विराजमान कर दे। ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादिदेव, त्वं स्वीय कलमस गणोन्मथनाय देव। शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जनाभिषिञ्चामः। ओम आइए चार पात्र कलश ले लें। एक सौधर्म मंदिर इनको दो ना, शांति धारा वालों को, हाई भी इंद्र हैं ऐसे। चलो लो दोनों हाथों में चारों पात्र लो एक साथ ऐसे। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम श्री विश्वाधिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवाद्य नामाद्य जम्बूदीपे भरत क्षेत्र यारखंडे भारत देश से उत्तर प्रदेश से हस्तनापुर नामने नगरे बीन निर्वाण 2549 के भाद्र मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ दिन मंगलवासरे समस्त मुनियार का श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छाथम जलेनाभिषिंचे नमः। ओम अब एक एक करके आए, कलश लेकर अभिषेक करें। ओम अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो, भरो रे भरो। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, चलो रे चलो। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नमन करेंगे। जय हो, जय हो। जय हो। धन्य हुई देवों की अखियां, धन्य हुई सब देवों की
की अखियां, धन्य हुई सभी इंद्रों की सखियां, धन्य हुई सभी इंद्रों की सखियां। खुशी खुशी मिलके चलो, चलो रे चलो, खुशी खुशी मिलके चलो, कि आज प्रभु नवन करेंगे, से गगरी भरो, भरो रे भरो, अमृत से गगरी भरो, कि आज प्रभु नवन करेंगे। इंद्र इंद्राणी सभी हर्ष मनाए, इंद्राणी सब हर्ष मनाए, प्रभु चरणों में शीशी झुकाए, प्रभु चरणों में शीश झुकाए। मन में आनंदी भरो, भरो रे भरो, मन में आनंदे भरो, कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो, भरो रे भरो, अमृत से गगरी भरो, कि आज प्रभु नवन करेंगे, खुशी खुशी मिलके चलो, चलो रे चलो, खुशी खुशी मिलके चलो, कि आज प्रभु नवन करेंगे। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो वरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वायरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोये सभ्यसाहुड़म। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवब्जामि, हरिहंते शरणं पवब्जामि, सिद्धे शरणं पवब्जामि, साहू शरणं पवब्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवब्जामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वती धनकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहितानंद चतुष्टय सहिताय समो शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमिष्ठि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र परमर्दिनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्प्रदाय त्रैलोक्य वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती करम क्षयंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं शांति धारा कर्ता पुण्यार्जक परिवार से श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान राम भूल जी जैन, श्रीमान नितिन जी जैन, संजीव जैन, श्री विजय जैन, शाश्वत जैन, सार्थक जैन, सक्षम जैन, खुशी जैन के स्वास्थ्य लाभार्थम यशवी जैन, चारु कोमल प्रगति जैन, सरधना निवासी समस्त शांति धारा पुण्यार्जक परिवार से शांति धारा देखने वाले इंद्राणी श्रावक श्राविका नाम मुनि आर्यका श्रावक श्राविका नाम सर्वेशा व्याधिम धनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सेविका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तिये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामर विघ्न विनाशनाय। ओम हिराम हिरीम हिरोम ह्रोम भ्रा असिया उषा नमः। सर्व विघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु मम कामम छिंद छिंद विंदे विंदे रति कामम
बलि कामम छिन छिन बिंदे बिंदे क्रोधम पापम वैरम च छिन छिन बिंदे बिंदे अग्नि वायु भयम छिन छिन बिंदे सर्व शत्रु विघ्नम छिन छिन बिंदे सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधिम डामरम च सर्व पर मंत्रम सर्वात्मिघातम परघातम च सर्व शूल रोगम कुक्षी रोगम अक्षी रोगम शिरो रोगम ज्वर रोगम च सर्व नर मारे सर्व गजस्य गो महिष अजमारे सर्वस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारे सर्व राष्ट्र मारे सर्व क्रूर वेताल साकिनी डाकिनी भयानी सर्व वेद नियम सर्व मोह नियम सर्वापस मारे अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र मुष्टि छल छिद्र दोषाने सर्व दुष्ट देवदानव भी नर नाहर से योगिनी कृत दोषाने सर्वष्टि कुली नाग जनित विष भयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृत दोषाने पर शत्रु कृत मरणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषाने ओम ह्रीं चक्र विक्रम सत्य तेजो बल सौर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदना सर्व जनानंदना सर्व भव्यानंदना सर्व गोकुलानंदना सर्व राजानंदना सर्व ग्राम नगर खेड़ा करवट मत्रम द्रोण मुख संवहानंदना सर्वानंदना यत सुखम त्रिशलोकेशो व्याधि विसन वर्जिता अवियम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तो विधीयते श्री शांति रस्तो तथास्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकम श्री रामभूल जी जैन श्रीमान नितिन जैन संजीव जैन श्री विजय जी जैन शाश्वत सार्थक सक्षम जैन खुशी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु यशवी जैन चारु कोमल प्रगति जैन समस्त सा परिवार सर्वेशम पुष्टि रस्तो समृद्धि रस्तो कल्याण मस्तु सुख मस्तु तथास्तु अभिवृद्धि रस्तो तथास्तु दीर्घायु रस्तो तथास्तु कुल गोत्र धनादि सदा संतो सद्धर्म श्री बल आयु ऐश्वर अभिवृद्धि रस्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहमसि आउषा अनाहत विद्याय नमो वरिहंताड़म ह्रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री त्रिलोक संबंधी जनालस्त जिन बिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिलोक संबंधी जनालस्त जिन बिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिलोक संबंधी जनालस्त जिन बिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोददाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जी ने करोतु शांतिं भगवान करोतु शांतिं भगवान जय बोलो जी ने शांतिनाथ भगवान की जय 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 ओम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदोप फलाते धवल मंगल गान रवा फूले जिन ग्रह अभिषेक महम्यजे ओम नीम बाबूजी पीछे देख के बिजनौर वाले थोड़ा देख के बाबूजी खड़े ना वहाँ पे थोड़ा पीछे आ जाओ बाबूजी एक मिनट और पीछे आ जाओ आप ऐसे बस धन्यवाद ओम ह्रीं श्री अभिषेकांतेभ्यो श्री शांति धारा उपरांत श्रीमद जिनेन्द्र पूजिताय जल फलादि अर्घ्यम निर्विपामति स्वाहा जल फल अर्घ मिलाए ओम ओम रुक जाओ अभी रुक जाओ चलो हाँ इसमें चढ़ा दो कोई बात नहीं जल हाँ बोलो भैया जल फल अर्घ मिलाए गाय गुण आठों अंग नमाई विपद राज हेत हे श्री शरण गो में आई राग द्वेष मद मोह हरण को तुम ही हो बरवीरा याते शरण गही जगपति जी बेग हरो भव पीरा ओम ह्रीं श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ्यपद प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामति स्वाहा आइए छत्र लगाएं हेलो छत्र ले लो हाँ हम महाराज जी का चढ़ाओ जय बोले मुनि श्री भावभूषण जी महाराज की उदक चंदन तंदुल चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सधूपि फलार्घ कहीं धवल मंगल गाने रवा कुले
जिनिग्रहे मुनिराज महाम्य जी। ओम नीम साक्षात विराजमान मुनि श्री भावभूषण जी महाराज के चरणारविंदेभ्यो अर्घ्यं नृपामि। छत्रत्रयं तव विभाति शशांके कांतो मुच्य स्थितं स्थिगिति भानुकर प्रतापम मुक्ता फलक प्रकर जाल विबद्धि शोभम प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वरत्वम। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर मल्लिनाथ जनेन्द्राय समोषण मध्ये त्रिछत्र स्थापनम करोमि। कुंदावदाति चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब बपु कल धोते कांतम शशांक शुचि निर्जर वारि धारे मुचे स्तटम सुरगिरे विषात कुंभम। ओम ने 64 स्थापनम करोमि। दान तो किसी वस्तु का दिया जाता है, ठीक है, समझ गए। अंतर होता है दान में और त्याग में, और त्याग होता है राग और देश का। उत्तम त्याग के धारी तो वो महाव्रती आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी होते हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके अपनी आत्मचिंतन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे समता परिणाम के धारी। लेकिन क्या करें भगवान, हम उस उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकते, तो अपने जीवन में जिस चीज़ से हमें लगाव है, तो सबसे ज़्यादा लगाव किससे होता है? धन रुपये से होता है भैया। तो आज उत्तम त्याग है, तो इस त्याग धर्म के दिन जैसे परोपकार की भावना से उससे अपना भी उपकार होता है। अपना उपकार क्या होता है कि जिस चीज़ के प्रति हमें लगाव है, हमने वो चीज़ उसका कुछ अंश दान में दे दिया, तो उससे प्रति हमारा ममत्व कम हुआ। और कहते हैं ममत्व बुद्धि छोड़ने से, ममत्व अर्थात इच्छा हमने छोड़ दी। 1 लाख रुपए में से 10 रुपए हमने दान कर दिए, तो कम से कम 10 रुपए के प्रति हमारा ममत्व कम हो गया। और ममत्व को छोड़ने से, इच्छाओं को छोड़ने से ही तप होता है, और एक दिन वो तप जा करके ही मोक्ष का कारण बनता है। तो यह दान की परंपरा अनादिकाल से रही है। प्रथम महार हस्तिनापुर में ही आदिनाथ भगवान को यहाँ पर दिया गया, और दान की जय जयकार हुई। ऐसे दान महातीर्थ पर आज आप लोग यहाँ पर 3 लोक महामंडल विधान करने आए हैं। तो हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि यहाँ बहुत प्राचीन आचार्य विद्यासागर गौशाला का संचालन हो रहा है, जिसमें करीब 35 या 40 पशु यहाँ विद्यमान है। प्रतिदिन शुद्ध दूध वहाँ से आकर के महाराज जी के चौकी आदि में लगाया जाता है। तो उसकी संचालन की व्यवस्था में आप लोगों का सहयोग, यहाँ हमेशा यात्रियों का सहयोग रहता। कोई एक व्यक्ति उसको नहीं चला रहा, तो अपना मन बनाए। आहार दान में 4 प्रकार के दान होते हैं। बैठ जाओ अम्मा जी, आपके तो हमने 2100 रुपये लिख लिए। हाँ, श्रीमान नरेंद्र सिंह जैन कुसुम जी जो यहाँ रहती हैं ने 2100 रुपये गौशाला में आज के दिन दान देने की घोषणा की है। तो जो भी अपने भाव से, जबरदस्ती नहीं है कि आप इतना ही दें, जिसकी जो भावना है, लेकिन जरूर आज के दिन आपने यदि 1 रुपये भी दान दिया तो वो भोग भूमि का कारण बनता। उचित समय में दिया हुआ दान, कहते हैं कि यदि वो बूंद स्वाति नक्षत्र में किसके मुख में चली जाए, तो वो सीप में चली जाए तो वो मोती बन जाती है। उसी प्रकार से उचित समय में दिया हुआ दान भी महान पुण्य का कारण होता है। तो यही भावना भाई कि भगवान हम भी छोटा सा छोटा जितना बन सकें अपनी शक्ति ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जितना दें, जितना भी दें, जरूर आज के दिन दान दे करके अपना नाम लिखा सकते हैं। गौशाला यहाँ संचालित हो रही है। आहारशाला यहाँ पर 2-2 प्रतिदिन चौका लगते हैं, 2-2 आहारशाला यहाँ पर संपादित होती है। और कई योजनाएं क्षेत्र पर चलती हैं, जैसे कि पक्षियों को दाना यहाँ प्रतिदिन डाला जाता है। बहुत सारे पक्षी बंदर आदि होते हैं, उनके लिए भी दाना सुबह सुबह डाला जाता है। तो अपनी भावना बनाएं और आज के दिन जरूर जो भी लिखाना चाहें, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अपना नाम बताते जाएं, राशि बताते जाएं। से बैठ जाओ आप, मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए 2100 रुपए की राशि जो गौशाला के अंदर दान देंगे, उनका जो है शिलापट पे नाम लिखा जाएगा। जवल मल्लिनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। 3 लोक महामंडल विधान की जय। आप लोग निश्चित ही बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, निकट भव्य हैं, जिनके परिणाम इस क्षेत्र पर आकर के और शांति पूर्वक भगवान की भक्ति आराधना और 3 लोक महामंडल विधान करने के हुए हैं। ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये निश्चित रूप आप ये मानिए कि आप लोग सब निकट भव्य हैं।
बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को लगने वाला नहीं है। शुरुआत हो चुकी है, माता जी ने शुरुआत कर दी है पहुंचने की, और धीरे धीरे नंबर हम सबका भी लगने वाला है। आज उत्तम त्याग का दिन है। हमारे शास्त्री जी ने बहुत अच्छे से आपको उसको समझाया है, बतला रहे हैं, और आज आप लोगों ने अपनी भावनाएं भाई और अपनी दान राशि यहाँ पर किसी ना किसी रूप में यहाँ पर दी है। ये सब इस प्रकार का जो दान दिया जाता है वो हमारे लिए, देखो एक तो दान होता है कि हमने दे दिया 10-20 लाख रुपए एक बार दे दिए, पर जो एक थोड़ा थोड़ा दान है, मैं तो आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग भले ही 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जैसी अपनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से प्रतिदिन निकालें, प्रतिदिन निकालें। 10 रुपये लगाएं, 20, 50, जो भी आपकी भावना हो, परंतु जरूर जेब में, मंदिर में जैसे आप पहुंचे तो वो जरूर आप गुल्लक में जरूर डालें। ये नहीं कि मैंने तो दे दिया अब कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचो भैया। कुछ भी निकालो, परंतु दान जरूर देना, प्रतिदिन देना चाहिए। क्योंकि हम प्रतिदिन मंदिर में आते हैं, भगवान के पूजा पाठ दर्शन करते हैं, तो मंदिर का जो भी खर्च है, आप क्या समझते हो कुछ कम खर्च है? हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, सफाई होती है, इतनी सामग्री बनती है, धोती जो जोड़े यहाँ पर धुलाई होती है, किसमें खर्चा नहीं होता? उस सब का उपयोग हम अपने लिए करते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन भी हमें जरूर कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, उससे हमारा जीवन स्मूथ बन जाएगा। प्रतिदिन निकालने से जीवन स्मूथ बन जाएगा। एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्य है जो विश्व में कहीं नहीं है, ऐसे वात्सल्य तीर्थ का निर्माण यहाँ पर होने जा रहा है। उसके लिए सब नक्शे तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, और बहुत शीघ्र ही उसका कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। उसमें 700 मुनियों की, हम सबको मालूम है कि रक्षाबंधन पर्व कहाँ से शुरू हुआ? यही वो स्थान है जहाँ से रक्षाबंधन पर्व शुरू हुआ। और उसमें कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे कारण क्या बना, थोड़ा इस पे जरूर विचार करो। खाली पर्व को विचार मत करो, उसके पीछे कारण क्या बना उस पे हमें विचार करना है। कि 700 मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा था, उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। तो जो 700 मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा था, उस उपसर्ग को शांत किसने किया? विष्णु कुमार महामुनि ने। विष्णु कुमार महामुनि के भाई यहाँ पर उस समय राजा थे, समझे? तो उनके वो घटना आप सबको मालूम है कि कैसे हुआ, बलि कैसे आया, यहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया उसने, वो सब एक अलग बात। परंतु कैसे भाव कि मुझे मुनियों की रक्षा करनी है, और मुनियों की रक्षा करने के लिए वो महारिद्धिधारी विष्णु कुमार मुनि, जिन्होंने मुनि पद को छोड़ दिया, आप सोचो तो सही, जिन्होंने मुनि पद को छोड़ दिया और एक किसका भेष, एक 52 उंगल का एक ब्राह्मण का भेष बना करके यहाँ पर उस बलि के सामने प्रकट हो गए। तो उसके अंदर मायाचारी भी थी, उसके अंदर उन्होंने वो भी छोड़ा। परंतु किस लिए सब कार्य किए? ये सब कार्य इसीलिए किए कि हमें धर्म की, यहाँ पर धर्म को बचाना है। उन मुनियों के प्रति जो करुणा उनके अंदर उत्पन्न हुई, उस करुणा के कारण उन्होंने ये सब कुछ किया कि ठीक है कि मैं तो सब कुछ दोबारा भी कर सकता हूँ, परंतु यदि यहाँ पर मैं करने में समर्थ हूँ और 700 मुनियों की यहाँ पर किसी कारण से यहाँ पर कोई दुर्घटना घट गई और मृत्यु हो गई, तो उसका बहुत बड़ा पाप हम सबको लगेगा। तो उसी घटना को यहाँ पर रूपांतरित करने के लिए वात्सल्य तीर्थ का निर्माण किया जा रहा है। पीछे बहुत जगह पूरी डिसाइड हो गई है। हमारे वास्तु शास्त्री भाई प्रद्युमन जी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने सारी जगह को देखा है, चेक किया है और ये बतलाया है कि इसकी ऊर्जा, यहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तो 700 मुनियों का ये खर्च, अभी हमारे आर्किटेक्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि कम से कम इस कार्य में 20 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो हमने एक बहुत दान राशि
700 मुनियों के हिसाब से 1,51,000 रुपए की एक मुनि की जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित होगी, बहुत सुंदर मूर्तियां बन रही हैं, जो स्थापित होगी उसकी राशि रखी है। आप लोग भावना बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप अभी लिखवाएं, अभी कराएं, कुछ नहीं। आप घर जाएं, सोचें इस बात को कि हम कितना बड़ा उपकार करेंगे। अरे जिन मुनियों के लिए विष्णु कुमार महारिद्धिधारी मुनि, उन्होंने मुनि पद का त्याग कर दिया, तो क्या हम थोड़ा बहुत अपनी चंचला लक्ष्मी का दान नहीं कर सकते हैं? ये एक ऐसी धरोहर बन जाएगी कि आने वाली हमारी पीढ़ी भी देखेगी कि किस प्रकार से जैन धर्म की प्रभावना कैसे की गई, क्या क्या कार्य हुए। तो उन सब को आप लोग जरूर विचार करें और उस समय को याद करें जिस समय यहाँ पर 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग चल रहा था। तो आप लोग भावना बनाएं, अपनी घर जाकर सोचें और विचार करें। और मुनियों की रक्षा के लिए कार्य किया गया था, यहाँ उसी की प्रतिरूप में ये यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। तो आप लोगों से मेरी यही अनुरोध है कि आप लोग आएं और जरूर उसमें अपनी भावना बनाएं और सब उसमें जुड़ें। ये नहीं कि आपको 1,51,000 रुपये देना है मूर्ति के लिए, नहीं। जो आपका मन हो वो आप उसमें दान राशि जब चाहें जब लिखवा सकते हैं। जब कभी आना है घर पे आप विचार करके, सोच करके, और ये सोच करके कि जब एक महामुनि अपने मुनि धर्म को त्याग सकते हैं, तो मैं तो एक श्रावक हूं, तो क्या मैं अपनी चंचला लक्ष्मी का दान नहीं कर सकता। तो इन भावनाओं को अपने अंदर मद्देनजर रखते हुए आप लोग यहाँ पर सोचें और आएं, और जो भी आपके अपने मिलने वाले हैं उनको जरूर ये संदेश पहुँचा दें कि इस प्रकार से हस्तिनापुर के अंदर जो घटना वहाँ पर घटित हुई थी, उसी घटना का रूपांतरण वहाँ पर किया जा रहा है। तो आप सब लोग, क्योंकि सबके मिलने वाले, आज सब जगह हम खूब दान देते हैं, ऐसा नहीं है, करोड़ों करोड़ रुपया दान दिया जाता है, परंतु थोड़ी सी अप्रोच करने की बात है। आप लोगों के मन के अंदर ये बात बैठनी चाहिए कि ये कार्य जो होने जा रहा है अपने आप में एक अनूठा कार्य है, और इस कार्य का कोई भी कहीं पूरे विश्व में कोई दूसरा जगह ये अब तक नहीं बनी है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ मिलकर के इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, विधान चल रहा है, आज 7वां दिन है। हमारे शास्त्री जी, हमारे भाई साहब संयोजक, इनकी इतनी उम्र हो गई, फिर भी पूरे दिन यहाँ पर आप लोगों के बीच में बैठे रहते हैं। मैं तो बैठ नहीं पाता, परंतु वो पूरे दिन यहाँ बैठे रहते हैं। तो ऐसा है, आप लोग इनकी सोचो, इनका स्वास्थ्य, इनके लिए भी आप भावना भाव कि इनका स्वास्थ्य सही रहे, इनकी उम्र अधिक हो, ताकि ये हमारे बीच में इसी प्रकार से बैठ करके और हमें धर्म कार्य में लगाते रहें। बस आप नोट कर लो। धन्यवाद। क्या सब 700 प्रतिमाएं हैं, तो एक प्रतिमा आपकी नोट कर लूँगा। एक 51। हाँ हाँ, एक भगवान की, एक मुनिराज की, भगवान की मुनिराज। देखिए, एक मूर्ति देने का भाव जो है वो श्री दिगंबर प्रसाद जी नोएडा वालों ने बनाया है। क्षेत्र कमेटी की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी उनका अभिवादन कर रहे हैं कि 45 बजा करके ये मिंटू 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 बजारी माला लाइए, एक माला। सिद्धिधारी मुनिराज थे, जब वो अपने मुनि धर्म को छोड़ सकते हैं, तो क्या मैं थोड़ा सा भी चंचला लक्ष्मी का दान नहीं कर सकता। बस ये भावना आप अपने अंदर सब लेकर के जाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सब किसी ना किसी के खुद मिलेंगे या अपने किसी साधर्मी बंधुओं से, अपने रिश्तेदार से आप जरूर ही इस कार्य में सहयोग प्रदान कराएंगे। देखिए, मैं जरा सा और बता दूं आपको, आप हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष जी तो हैं, लेकिन इस ये जो परियोजना चल रही है उसके संयोजक भी यही हैं। इनके तत्वाधान के अंदर जो है ये पूरा बत्सल का चल रहा है। बड़े विद्वान हैं, आप लोग सुनते हैं शाम को, बहुत शास्त्रों का अध्ययन बाबूजी ने कर रखा है। तो जहाँ ऐसे विद्वान कार्य में लग जाते वो कार्य जरूर अवश्य पूरा होता है। हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय विद्वान के साथ साथ बहुत ही हर चीज को जो ठान लेते वो करा के छोड़ते हैं कि जो हमें उनका सानिध्य यहाँ मिल रहा है, और ये पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं। जहाँ जहाँ जो भी कमी नजर आ रही है वो सबको ठीक करवाते जा रहे हैं। तो मैं पुनः उनका
तीर्थक्षेत्र कमेटी हसनापुर की ओर से बार बार आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इनका इसी प्रकार से यहाँ पर वात्सल्य भाव, ये करुणा भाव, ये यहाँ पर इसी प्रकार से आते रहें और इस क्षेत्र की उन्नति में हमें सहयोग प्रदान करें। जोरदार स्वागत करो, जोरदार तालियों से ताली बजा करके स्वागत जोरदार अभिनंदन तालियों से। डॉक्टर साहब का जो है इतना सब कुछ। निस्वाल में एक प्रतिमा जी रह गई हैं, वो विराजमान होनी सिंहासन के ऊपर। यदि किसी के भाव हैं तो आप अपना नाम बता सकते हैं, रुपए बाद में भिजवा सकते हैं। आपके हाथों से चतुर्दशी के दिन यदि विराजमान करना चाहें तो सिंहासन के ऊपर आप विराजमान। कौन सी प्रतिमा है मिंटू? देखिए पार्श्वनाथ भगवान की देखिए, प्रतिमा। पैसे की चिंता नहीं है, पैसे आप बाद में भिजवा दें। वजन इसका करके विजन करा करके पैसे की रसीद हाँ, जो आ है गए वो हैं। बाद में कट जाएगी। मूर्ति जिनालय के अंदर जो पारसनाथ भगवान की जोरदार मूर्ति बजा है, दो ताली। कुंतनाथ में कुंथुनाथ चिनालय में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान होगी फोटो दे सिंहासन भैया पर। जी कभी बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये सौभाग्य श्रीमान रामभूल जैन परिवार सरदना वालों ने प्राप्त किया है। सिंहासन पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा अपने हाथों से चतुर्दशी के दिन अनंत चौथ- को देने वाला सिंहासन। ओ इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनका स्वागत करें अब तो हरिदम आया पावन। पावन अवसर आया, सुंदर अवसर आया, पावन अवसर आया, सुंदर अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो भगवान के समूह शरण में अष्ट प्रातिहार का निर्माण कराते हैं, भगवान को ओम बैठने का सिंहासन प्रदान करते हैं, वो एक दिन जाकर के इंद्र के समान विभूति को प्राप्त करके एक दिन साक्षात तीर्थंकर बन करके उनका समोषण लगाया जाता है। ऐसी शुभ भावना शास्त्रों में वर्णन है। भगवान को बैठाओगे उच्च स्थान पर, अभी तो आपको भी एक दिन उच्च स्थान पर बैठने का अवसर प्राप्त होगा। अरे मल्ली तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है। हाँ, मल्ली तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है। अरे सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। भव तेरे चरणों को छोड़ के जाना है। अरे वीरा तेरे चरणों को जय हो। जग के रिश्ते नाते ये 4 दिनों के हैं। ओ जग के रिश्ते नाते ये 4 दिनों के हैं। और क्या तेरा मेरा, अरे तेरा मेरा नाता तो सदियों से पुराना है। अरे तेरा मेरा नाता तो सदियों से पुराना है। वीरा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है। वीरा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है। हाँ, जय हो।
मारे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे थारो ही रंग में रंग गयो रे थारो ही रंग में अरे रंग रंग मारे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे अरे रंग मारे प्रभु थारो ही रंग में रंग गयो रे जय हो आयो मंगल दिनी मंगल अभिसरी आयो मंगल दिन मंगल अवसर मंगल सिंहासन पर बैठे हैं जिनवरी सिंहासन पर बैठे हैं जिनवर अरे मनवा भी अब तो देखो झूम रहे रे अरे झूम झूम रयो रे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो बाजे कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में हीर जन्मे की नगरी में जन्मे महावीर जी जाके भागी है कृष्णा हाले। जाके भागी है कृष्णा ये त्रिभुवन में नाथ जन्मे ये त्रिभुवन में नाथ जन्मे महावीर जी बाजे कुंडलपुर में बधाई ओ बाजे कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन्मे जन्मे के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी ओ तेरा नमन करे मेरू परे ओ तेरा नवन करेंगे ऊपर ओ तेरा अजी हो तेरा नवन करेंगे ऊपर तेरा नवन करेंगे ऊपर इंद्र रंग जल लाए ये इंद्र जल भर लाए महावीर जी बाजे कुंडलपुर में बधाई ओ बाजे कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन में के नगरी में वीर जन में महावीर जी ओ तुझे देवियां झुलावे पलना और तुझे देवी झुलाए पलना ओ तुझे अजी हो और तुझे देवी झुलाए पलना और तुझे देवी झुलाए पलना कि मन में मगन हो मन में मगन होवे महावीर जी तेरे पलने में हीरे मोती तेरे पलने में हीरे मोती के डोरियों में लाल लटके के डोरियों में लाल लटके महावीर जी जब लोग तीन लोग महामंडल विधाने की करता दिय गुण छागर के स्तुत द्रव्य गुण वेश नहीं निज में निज के गुण जागृत खो लोक कत्र जिन मंदिर ध्याऊं गुण में निज अर्घ संजोग करके पूजन करिय शिव सुख पाऊं ओम नियंत्र लोक संबंधी अष्टकोटि षट पंचाश लक्ष सप्तति नव सहस्त्र चतुसती का सती सात सुजनाल जिन बिंबे व्यो नमा अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम द्रव्य पामति स्वाहा। आइएगा आज चार भेद जो देवों के होते हैं भवनवासी पहले व्यंतर होते हैं फिर भवनवासी होते क्रम है ये पहले व्यंतर नहीं बोलते पहले भवनवासी फिर व्यंतर फिर ज्योतिष उसके बाद वैमानिक। तो आज जो तीसरा भेद है ज्योतिषी देव कहलाते हैं। उनके 5 भेद होते हैं सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक। ठीक है अपन सभी परेशान हैं कोई ना कोई ग्रह संबंधी पीड़ा प्रत्येक जीव के साथ लगी है। कोई ना कोई नक्षत्र भी अशुभ नक्षत्र शुभ नक्षत्र आदि हुआ करते हैं। कहते कोई भी शुभ काम करो तो शुभ नक्षत्र में देख करके करो। तो ऐसे उनसे संबंधित जो जिन बिंब हैं वहाँ जो विराजमान हैं उन सबकी अपन आराधना करेंगे। आइएगा पेज नंबर 635 निकालने पहले ज्योतिष देवों की समुच्चय पूजन कर रहे हैं। 64वीं पूजा है 64वीं 64वीं पूजन निकालो। ज्योतिष देव शाश्वत जिन बिन पूजन 64वीं पूजन निकाल लो।
आ जाएं स्थापना करने के लिए पहले चारों- प्रमुख चारों पात्र आ आ जाएं। धरा से 790 ज्योतिषी सुर की रवि शशि ग्रह उड़ग तारे, 5 वेदों कथा सबकी, शतक योजन सहित 10 10 में में विमानों विमानों की की छटा छटा छाई, छटा। भवन रत्नोमयी प्रतिमा छवि शिव धाम की भाई। वहाँ भी भवन बने हैं, रत्नों की प्रतिमा है। 5 भेदमय ज्योतिषी अगणित शुभ जिन धाम, आवानन पर भक्ति से प्रगटे मम शिव धाम। ओम निवरन ज्योतिष देवी विमान स्थित संकति जनाल सासु जन में समोय अत्र अवतृप्त समुसटा वाहिना। जय हो, जय हो, ओम जय हो। निवरन ज्योतिष देवी विमान स्थित संकति जनाल सासु जन में समूह तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापना। जय हो, जय हो, जय हो। ओम निवरन ज्योतिष देवी विमान स्थित संकति जनाल सासु जन में समूह अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधि करणम। पुष्पांजलि छिपामी। निर्मल जल पी नहीं तृषा मिटी, आकुल व्याकुल हो छाज रहे। सुख जल कलश संजो करके शाश्वत जिन पूज रचाते हैं, ज्योतिष देवों जिन मंदिर जज समभाव भावना बातें। ओम नियम ज्योतिष दिव्यमान स्थित संख्यातीत जिनाले सासु जन में विभ्यो नमा जन्म जरा मृत्यु विनाश जलम द्रव्य पामती। गति में इत उत भाज रहे। गुण में अक्षत थाल सजो शाश्वत जिन पूज रचाते हैं, ज्योतिष देवो जिन मंदिर जजी समभाव भावना भाते ओम हैं। नियम ज्योतिष दिव्यमान स्थित संख्याति जिनाले सासु जन में विभ्यो नमा क्षेपत प्राप्त अक्षता निर्वय पामती। पुष्पोवत सुरवित गुण बगिया शाश्वतया तम में लहराई, कामादि विकरी दुर्गंधि मम भूलिया तम गहलाई। स्वर्णिम पुष्पों का थाल संजो शाश्वत जिन पूज रचाते हैं, ज्योतिष देवो जिन मंदिर जजी समभाव भावना ओम भाते नियम ज्योतिष हैं। दिव्यमान स्थित संख्याति जिनाले सासु जन में विभ्यो नमा काम बड़वंदन पुष्पम निर्वय पामती। चारु चरु वर्ण चिंत गुण मोदक शाश्वत स्वाद दिलाते हैं, नित्य जिव्या लुप्तावश्य हो हम पर रस में दुख पाते। संख्यातीत जिनाल सासु जिन में विभ्यो नमः जय माला पुनर्घ्यम निर्विपामती। स्वाहा। शांति गुणों के धाम विश्व पूज्य भगवान हैं। सुधरे बिगड़े काम शांति धार अर्पित करें। ओम निवरम शुभ कर्म शांति अर्थम शांति धारा करोमि हम, पुष्पित जिन गुण बाग भक्ति से पुष्पित करें। छूटत भव के दाग पुष्पांजलि अर्पित ओम करें। निर्णय प्राप्त अर्थम पुष्पांजलि छिपामी। सूरदेव जिन बिंब पूजन अंदर से 4 जने हाय आतापन उद्योत प्रभावी, मेरु प्रदक्षिण सजग स्वभावी। जम्बू देव 2 सूर्य का आए, 2.5 दीप 32 पाए, जगती सूर्य संख्य माने, जिन मंदिर जज शिव सुख पाने। सूरदेव भवनो वने उत्तम बहु जिन धाम, आह्वानन जिन बिंबिका मम्मन करो विराम। आइएगा, जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा दिया करते हैं। सूरदेव सूर्य और जम्बूद्वीप में 2 सूर्य कहाए और 2.5 द्वीप में 132। हाँ। ओम निवरम मध्य लोक सूर्यमान स्थित संख्याति जनाल सासु जन में समूह अवतृप्त शंभु सटा वाहिनम। जय हो, जय हो, ओम जय निवरम हो। मध्य लोक सूर्य विमान स्थित संख्याति जनाल सासु जन में समूह तिष्ठा ठा स्थापनम। जय हो, जय हो। ओम निवरम मध्य लोक सूर्य विमान स्थित संख्याति जनाल सासु जन में समूह अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधि करणम। पुष्पांजलि। छिपामी। आइए पूजन करेंगे पहले। निर्मल गुण धाम शाश्वत राज रहा, निज भूल भावि भाव विराम, दुख नहीं भाज रहा। निर्मल जज पूज रचाय, निज गुण तृप्ति मिले, जज सूर्य देव जिन बिंब अनुभव कमल खिले। ओम निमरम मध्य लोक सूर्य विमान स्थित संख्यातीते जिनाल सासु जन में विभ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्विपामति। मध्य लोक के संख्यात सूर्य प्रतिन्द्र विमान जिनालय स्थित सासु जन में विभ्यो नमः जय माला पुनर्घ्यम निर्विपामति। स्वाहा। शांति स्वभावी जिनी वरा, शांति गुणों की खान। अरे शांति धारे अर्पित करे, होवे शांति जहां। पर फन्ना मध्य लोक बहुदीप दीप समुद्र उग्र भाग में ज्योतिष चंद्रा।
अर्धगोल सम दिव्य विमाना विभव सुख का नहीं पैमाना हवन भवन जिन मंदिर राजे भक्ति भाव और जज दुख भाजे ज्योतिष देवों में महा चंद्र इंद्र छविमान अकृत्रिम जिन बिंबिका करते हैं आह्वान। ओम नीवरम मध्य लोके चंद्र विमान संख्याति जिनालस्थे शाश्वजिर्बिंब समूहे अत्रि अवतृप्त समूह सटावाहिनम। जय हो जय हो ओम निवरम मध्य लोके चंद्र विमान संख्याति जिनालस्थे शाश्वजिर्बिंब समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापना। जय हो जय हो ओम जय हो। निवरम मध्य लोके चंद्र विमान स्थित संख्यातीत जिनालस्थ शाश्वत जिनबिंब समूहे अत्र मम सन्नीतो भव भव वसट सन्निधि करणम। हरि पुष्पांजलि छिपामी। पिया जल है अनादि से विभो नहीं तृप्त मन मीरा जन्म जर रोग मृत्यु है लगा बस कर्म का डेरा। सजोपता सुख ललित गगरी जन्म जय रोग नस जावे चंद्र जिन बिंब निज जजते आत्मगुण संपदावे। ओम नीवरम मध्य लोके चंद्र विमान स्थित संख्यातीत जिनालस्थ शाश्वत जिन बिंबिभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निर्विपामति स्वाहा। मध्य लोके असंख्यात चंद्रेंद्र विमान जिनालस्थ शाश्वत जिन बिंबिभ्यो नमः। जय माला पुनर्घ्यम निर्विपामति स्वाहा। शांति गुणों की खान हो वीति राग विज्ञान। हर शांति धारे अर्पित करे प्रगटे भेद विज्ञान। ओम ह्रीम अर्हम अशुभ कर्म शांति अर्थम शांति धारा करो में हम।